नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। दर्शन करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर का जिक्र करते हुए कि रामचंद्र परमहंस ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। मैं फैसले के तुरंत बाद आना चाहती थी, लेकिन पैर टूटने की वजह से थोड़ी देर आई। अब तक रामलला के सामने आने पर अपराध बोध होता था, लेकिन अब वो अपराध बोध नहीं रहेगा। उमा भारती राम मंदिर निर्माण की शुरुआती आंदोलनकारियों में शामिल रही हैं। के साथ तब जुड़ी थी जब ताला खोलने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। ताले खोले, फिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी और अयोध्या आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों के द्वारा। उसके बाद में निरंतर आज तक इससे जुड़ी सीएए को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सोनिया ने रायबरेली की समस्याओं और विकास की बात कभी नहीं की। ऐसे असफल सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने समर्थकों के साथ सोनिया प्रियंका मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही सोनिया गांधी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में बेरोजगारी से तंग आकर कुछ युवकों ने सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगना शुरू कर दिया। इस दौरान युवकों ने अपने हाथ में तख्ती ले रखी थी, जिस पर भिक्षाटन अभ्यास लिखा हुआ था। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने बताया कि कई हजार युवा बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। बावजूद इसके सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। डीआईजी गोरखपुर रेंज ने होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए कुशीनगर की पडरौना कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी बैरकों को ध्यान से देखा। साथ ही त्योहारों संबंधित रजिस्टर की जांच की और अपराध रजिस्टर लॉकअप का भी जायजा लिया। डीआईजी ने सभी को हिदायत देते हुए कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराजगंज के टूटीबारी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नाबालिग के साथ दो परिचित लोगों ने दुष्कर्म किया। इस शर्मनाक वारदात के दौरान नाबालिग के परिवार वालों ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको संबंधित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। और इसमें और भी जो चीज़ें सामने आएंगी वो समय पर आपको बताएंगे। बागपत में एक दंपत्ति से नकाबपोश 4 बदमाशों ने लाखों रुपए लूट लिए और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दंपत्ति से ये लूट तब हुई जब वो एक जमीन का सौदा करने जा रहे थे। सरेआम हुई इस लूट से बागपत पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि वो इस लूट का जल्द से जल्द खुलासा कर देंगे। थाने में सूचना दी है कि उनके साथ 6 लाख रुपए कुछ व्यक्तियों ने छीने हैं। जैसा कि इनसे प्रारंभिक बातचीत में पता चला है, दोनों के बयानों में और दोनों की बातचीत में भारी विरोधाभास है और बेहद संदेहास्पद इनके बयान हैं। इसके हम लोग जांच कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज मार्ग पर हुए हादसे के दौरान अधेड़ की मौत और 3 परीक्षार्थियों के घायल हो जाने से कोहराम मच गया। बता दें कि छात्र लहराते हुए अपनी बाइक चला रहे थे, तभी अचानक उनकी बाइक आपस में टकरा गई और तीनों छात्र घायल हो गए। वहीं तभी तेज रफ्तार से आ रही लोडर चालक ने बाइक सवारों को बचाने के दौरान अधेड़ की बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर लोडर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पीलीभीत में दबंगों के हौसले बुलंद है। कुछ दबंगों ने थाने के सामने ही बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि बाइक सवार युवक ने सड़क किनारे खड़े 10 साल के लड़के को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद लड़के के परिजनों ने बाइक सवार युवक को पकड़ लिया और थाने के सामने ले जाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक वृद्ध ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।
रायबरेली के डी थाना क्षेत्र में एक कार अज्ञात वाहन से टकरा गई। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। वहीं देखते ही देखते मामला मारपीट पर उतारू हो गया, जिसके बाद शराब के नशे में चूर कार सवार दोनों युवकों ने टकराई गाड़ी को छीनकर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाके की नाकाबंदी करके गाड़ी और आरोपियों को पकड़ लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। उसको पहले वाहन के कुछ लड़कों ने एक ने उसको छीन लिया और उसको ले जा करके फरार हो गया। इस पर पुलिस बहुत सक्रिय हुई। पूरे जिले में नाकाबंदी करके चेक कराया गया। पुलिस की सक्रियता की वजह से वो तुरंत उसको बरामद कर लिया गया और इन पर अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।